चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को कुछ बहुत बड़ी ब्रेकिंग गुड न्यूज़ वगैरह देने वाला हूँ। दरअसल सबसे पहले बता दूँ, व्यापम इस हफ्ते जो है जारी करने वाला है एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पद पर भर्ती विज्ञापन वगैरह, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस पर हम चर्चा करेंगे। प्लस बता दूँ, हमारे प्रदेश में 1800 पदों पर यहाँ पर भर्तियों की एक तबाही सौगात जो अब सभी साथियों को मिलने वाली है, उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। प्लस बता दूं, हमारे प्रदेश की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्ती है, इसमें एक नया प्रकार का विवाद जो है जुड़ गया है, उस पर भी हम चर्चाएं करेंगे। और लास्ट में देखिएगा, मार्केट में बहुत हवा उड़ा है कि महीने भर में PGDCA की डिग्री जो है आपको दे दी जाएगी। और चूंकि रिसेंटली सहकारिता वाली भर्ती जो है सबसे ज़्यादा जो है चर्चा में है, तो इसके लिए देखिएगा ये वाला जो पर्टिकुलर खबर है और ज़्यादा तूल पकड़ लेता है, तो इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समस्त बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। साइड में देखिएगा कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह मैं आपको शो करते हुए चलूंगा और इसके माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाने वाला हूं। जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, साइड में देखिएगा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह ओपन हो गया, जो कि संबंधित है जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से। दरअसल देखिएगा, इनके द्वारा 16/9/2023 यानी कि आज की डेट में सुबह के 11 बजे से लाइवलीहुड कॉलेज जांजगीर में प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से 11 अलग अलग कंपनीज के द्वारा कुल मिलाकर 1748 यानी कि लगभग 1800 पदों पर जो यहाँ पर ताबड़तोड़ भर्ती वगैरह ली जाएंगी। और इसमें देखिएगा आपके मन पसंदीदा सभी पदों को शामिल किया गया है, प्लस कंपनियां भी जो है बहुत अच्छी खासी है। तो देखिएगा बिल्कुल इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट कैंप का हिस्सा बनिए और अपने एक अच्छा प्राइवेट जॉब जरूर सुनिश्चित कर लीजिए। प्लस अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो बिल्कुल देखिएगा इसका हिस्सा बनिएगा। बाकी यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में साझा कर देता हूँ, वहाँ आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिएगा दोस्तों, जो सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, इस पर भी हम चर्चा वगैरह कर लेते हैं। साइड में देखिएगा इससे संबंधित जो न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह है, इसको मैंने ओपन करके रखा हुआ है। दरअसल संबंधित है CG व्यापम के मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्ती यानी कि 12,489 पदों पर यहाँ पर जो शिक्षक भर्ती वगैरह होनी थी उससे रिलेटेड है। दरअसल देखिएगा इसके साथ एक नया प्रकार का विवाद जो है जुड़ गया है और खड़ा हो गया है। क्या है बता देता हूं मैं। दरअसल इन 12,489 पदों में से 5,772 पदों पर शिक्षकों की भर्ती वगैरह होनी थी। अब देखिएगा 5,772 शिक्षकों के पदों में मात्र देखिएगा 5107 अभ्यर्थियों को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। बाकी 665 पोस्ट जो है होल्ड में रखे गए हैं। छात्रों का ऐसा कहना है कि 665 पदों को होल्ड में रखा गया है। देखिएगा छात्रों की पहली आपत्ति यही है कि इतने पद होल्ड में क्यों रखे गए हैं, जिस पर देखिएगा लोक शिक्षण संचालय एवं व्यापम के अधिकारी जो है इसकी कोई भी वजह नहीं बता पा रहे। भाई कायदे से तो सभी के सभी को बुलाना था ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो फिर यहाँ पे 665 पदों को क्यों होल्ड में रखा गया, छात्रों का पहला प्रश्न है। बाकी देखिएगा उनको कोई उत्तर भी नहीं मिला है। साथ साथ देखिएगा छात्रों की दूसरी आपत्ति ये है कि व्यापम ने यहाँ पे मेरिट लिस्ट वगैरह जारी की, फिर सिर्फ और सिर्फ पात्र अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया और बाद में उन्हें सीधे नियुक्ति दे दी की। जबकि देखिएगा प्रक्रिया अनुसार प्रीवियसली जैसे प्रक्रिया वगैरह देखा गया है एग्जाम्स में, उसके अनुसार हर एग्जाम में पात्र एवं अपात्र की सूची जो है जारी की जाती है। उसके पश्चात दावा आपत्ति मंगाया जाता है, फिर आगे जो है नियुक्ति वगैरह होती है। तो देखिएगा यहाँ पे सिर्फ पात्र अभ्यर्थियों को ही क्यों बुलाया गया और उनका आगे का प्रक्रिया वगैरह क्यों बढ़ा गया, अपात्र छात्रों की सूची वगैरह क्यों जारी नहीं की गई, इसको लेकर देखिएगा छात्रों की सेकंड आपत्ति वगैरह है। और इस पर भी देखिएगा लोक शिक्षण संचालय एवं व्यापम के अधिकारियों से वजह वगैरह मांगी गई थी, जिस पर कोई भी उत्तर वगैरह नहीं मिला। तो देखिएगा छात्रों का प्रश्न बहुत सीरियस प्रश्न है और लगातार देखिएगा हर एग्जाम के पश्चात इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप वगैरह लग रहे हैं, तो इन पर ध्यान देना चाहिए। बाकी देखिएगा इस पर्टिकुलर मुद्दे पर आप लोग की क्या राय है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला हुआ है। बाकी न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में साझा कर देता हूँ, आप जाके चेकआउट कर पाएंगे। अब चलिएगा दोस्तों, जो तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, इस पर भी हम लोग डिटेलिंग वगैरह कर लेते हैं। साइड में देखिएगा इससे संबंधित जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह है, इसको मैंने ओपन करके रखा हुआ है, जो कि संबंधित है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर से। दरअसल देखिएगा इनके द्वारा निम्नलिखित नवीन पदों पर भर्ती विज्ञापन वगैरह जारी किया गया है। दरअसल देखिएगा यहाँ पे बहुत से पोस्ट वगैरह मेंशन किए गए हैं, उनका विवरण मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले ये चीज़ क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर इन समस्त पदों को जो प्रीवियस भर्ती आई है उसी में ऐड करके जो है भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, कि इसको सेपरेट करके भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा और अलग से इसकी प्रक्रिया वगैरह आगे बढ़ाई जाएगी। तो देखिएगा वैसे तो यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो जबरदस्ती कर डबल खर्चे यहाँ पे नहीं किए जाएंगे, क्योंकि रिसेंटली आप सभी जानते हैं कि छात्रों से कोई पैसा तो लिया नहीं जाता है, तो नुकसान ही है। तो मेरे अनुसार देखिएगा इन पदों को जो प्रीवियस भर्ती है उनमें ऐड करके ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, जैसा मुझे लगता है। बाकी देखिएगा यहाँ पे पदों का विवरण वगैरह ये है कि यहाँ पे कनिष्ठ प्रबंधक IT या प्रोग्रामर के 1 पोस्ट विज्ञापित हुए हैं। इसके पश्चात
कनिष्ठ प्रबंधक कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के 1 पोस्ट। इसके पश्चात कनिष्ठ प्रबंधक कृषि विशेषज्ञ की 1 पोस्ट है। इसके पश्चात कनिष्ठ प्रबंधक IT विशेषज्ञ की 1 पोस्ट। इसके पश्चात उप प्रबंधक उप यंत्री के 2 पोस्ट। इसके पश्चात उप प्रबंधक प्रोग्रामर के 12 पोस्ट और इसके पश्चात लास्ट में सहायक प्रबंधक सहायक प्रोग्रामर के 5 पोस्ट, यानी कि कुल मिलाकर 23 पोस्ट यहाँ पे विज्ञापित हुए हैं। यानी कि प्रीवियसली देखिएगा 407 पद वगैरह थे और 23 पद, इनके कुल मिलाकर 430 पदों पर सहकारिता विभाग की भर्ती वगैरह होने वाली है। और इस बार देखिएगा खासियत यह है कि जो ये IT सेक्टर वाले या फिर कंप्यूटर सेक्टर वाले छात्र हैं उनको, प्लस ये कृषि वाले छात्रों को भी मौका मिल रहा है, यानी कि उनके लिए स्पेशल प्रायोरिटी है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा। बाकी देखिएगा इसके संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह 1-2 दिन में व्यापम की वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके पश्चात आप लोग उसे चेकआउट कर सकते हैं और आगे की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। अब इसी के साथ देखिएगा दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जुड़ जाता है कि प्रीवियसली देखिएगा जो सहकारिता भर्ती वगैरह जारी हुई है, जिसके लिए अभी फॉर्म फिलिंग वगैरह चल रहा है, इसमें कुछ पोस्ट वगैरह ऐसे थे जिसमें देखिएगा आपको PGDCA की डिग्री वगैरह मांगी गई है। अब इसमें देखिएगा बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो अलग अलग फील्ड से कंप्यूटर की डिग्री वगैरह लिए हुए हैं, लेकिन उनके पास PGDCA नहीं है और वो अपात्र हो जा रहे हैं। तो देखिएगा अब वो यहाँ वहाँ हाथ पैर मार रहे हैं जुगाड़ के चक्कर में कि कहीं से भी हमारा PGDCA जुगाड़ हो जाए। अब इसके चक्कर में देखिएगा वो ऐसे ऐसे लोगों के संपर्क में जा रहे हैं जो उनको सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में झांसे में ही ले रहे हैं। क्योंकि देखिएगा एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, महीने भर में आपको PGDCA की डिग्री कोई भी नहीं दे सकता है। एटलीस्ट जेन्युइन डिग्री तो आपको कोई नहीं दे सकता, और जो फेक डिग्रीज वगैरह होती है वो बिल्कुल आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि ये सब झांसों में मत आइए, क्योंकि देखिएगा हो सकता है आपके यहाँ पे सिलेक्शन भी हो जाए और उस डिग्री के बदौलत हो सकता है कि आपके यहाँ पे ज्वाइनिंग भी हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली आज नहीं तो कल आप फंसोगे ही फंसोगे और उसके बाद आपके पास जो पुलिसिया मामले लगेंगे वो अलग है। यानी कि कोई भी डिग्री आपके भविष्य से बड़ी नहीं होती, मैं आपको ये चीज़ बार बार कहता हूँ। तो ऐसे चक्करों में मत पड़िए, फेक कामों के चक्कर में कभी मत रहिएगा। करना है तो जेन्युइन चीज़ करिए। देखिएगा हो सकता है अभी आपके पास डिग्री नहीं है तो अभी जाके PGDCA में अपने एनरोलमेंट कराइए और कोर्स वगैरह कंप्लीट कर लीजिए। साल भर का कोर्स है, कोई बहुत बड़ा कोर्स भी नहीं है, तो उसको करके एक फुर्सत पा लीजिए बनिस्बत कि आप फेक डिग्री के चक्करों में रहें। क्योंकि देखिएगा 1 महीने के अंदर कोई भी आपको ओरिजिनल डिग्री नहीं प्रोवाइड कर सकता, सिर्फ और सिर्फ वो आपको झांसे में ला रहे हैं। भले आपको मैं जानता हूँ आप लोगों को बोल रहे होंगे कि हम लोग को जेन्युइन डिग्री देंगे, बैकडेट की डिग्री दे देंगे, लेकिन सब कुछ झूठ है। तो देखिए ये सब झूठ फरेब के चक्करों में मत रहिए। मेरा पर्सनल सुझाव रहेगा ये सब के चक्करों में ना रहे और प्रॉपर वे में एक कोर्स वगैरह कर लीजिए। भले इस एग्जाम में नहीं तो आगे चलकर PGDCA से रिलेटेड बहुत से एग्जाम्स वगैरह होते हैं, जैसे सहायक ग्रेड 3 हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर, दुनिया भर की भर्तियां वगैरह होती है, तो वहाँ आपका काम आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों मेरा पर्सनल सुझाव है, बाकी आप लोग को जैसा ठीक लगे आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारियाँ जो है मैं आप लोग के साथ साझा करना चाह रहा था। बाकी बता दूँ यहाँ पे मैंने जितने भी स्लाइड्स वगैरह आपको शो किए हैं, यदि आपकी PDF वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं जिसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो उनका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जस्ट उस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और इन समस्त PDFs को वहाँ पे आप डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। प्लस बताओ दोस्तों आजकल मैं हमारे सारे अपडेट्स वगैरह सबसे पहले हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप पे पुट करता हूँ, तो यहाँ भी आप जाकर जुड़ सकते हैं और सारे अपडेट्स को सबसे पहले यहाँ पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।